हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। सो दोस्तों, आज डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। सेशन नंबर 5 है दोस्तों। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था वेरिएबल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डेटा टाइप। एक्चुअली दोस्तों, डेटा टाइप क्या होता है? जावास्क्रिप्ट हमें डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज को होल्ड करके रख सकते हैं। दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? डिफरेंट वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करके रखने का काम करता है। अब ये जो वेरिएबल है, इसके भीतर हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू को किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों हम लोग यूज करने वाले डेटा टाइप। अब ये जो डेटा टाइप है, इसके अलग अलग टाइप है, जिसमें सबसे पहले आता है दोस्तों प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये क्या है? ये पहले से बना हुआ डेटा टाइप है दोस्तों, जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। तो दोस्तों, प्री डिफाइंड यानी क्या? जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसके भीतर जिसकी डेफिनेशन को हम चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू साइज को हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के भीतर भी अलग अलग डेटा टाइप आते हैं, तो वो तो हम आगे। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी क्या दोस्तों? जिसकी साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिसकी डेफिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इसके भीतर हम कुछ चेंज कर सकते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होते हैं दोस्तों। इसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब दोस्तों, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसमें जो अलग अलग डेटा टाइप आते हैं, उसमें सबसे पहला आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी क्या? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। यानी डिफरेंट कैरेक्टर का क्या होता है? वो कलेक्शन होता है, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। जो सेकंड है दोस्तों, वो है हमारा बूलियन। अब बूलियन यानी क्या? बूलियन एक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन है, जो हमें ट्रू और फॉल्स तरीके की वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब ये हमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देता है। तीसरा है दोस्तों नल। अब ये नल के बारे में बात करते हैं। नल एक डेटा टाइप है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को किसी वेरिएबल के भीतर नल वैल्यू असाइन करनी हो या उसे ब्लैंक रखना हो, तब आप लोग नल का इस्तेमाल करते हो। अब दोस्तों बात करते हैं हम नंबर की। तो यहाँ पे दोस्तों, ये जो नंबर डेटा टाइप है, नंबर डेटा टाइप का यूज क्यों करना है हम लोगों का? एक्चुअली दोस्तों, ये जो नंबर है, अगर इंटीजर तरीके की या नॉन इंटीजर तरीके की वैल्यू को अगर आपको होल्ड करके रखना है, तब आप लोग क्या करते हो? नंबर डेटा टाइप को यूज करते हो। तो दोस्तों, इसमें हम खाली नंबर टाइप की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं, जिसमें या तो फ्लोट हो या फिर डेसिमल हो। अब दोस्तों, हम इसको प्रैक्टिकली किस तरीके से मतलब यूज करते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम प्रैक्टिकल विंडो पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा विजुअल कोड स्टूडियो है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फाइल क्रिएट कर लेनी है। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा मेनू बार है। यहाँ से दोस्तों मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। इस फाइल को सबसे पहले हम लोगों को सेव कर लेना है। तो यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करते समय दोस्तों, इस फाइल को आप लोगों को कोई नाम देना है। जैसे कि हम लोग आज डेटा टाइप सीख रहे हैं, तो डेटा टाइप डॉट HTML इस नाम से मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। गाइस, सेव करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे डॉक टाइप टैग यूज कर लेना है, ओपन टैग HTML का, और यहाँ पे HTML टैग को क्लोज कर देना है। HTML टैग क्लोज करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हमें टाइटल टैग ले लेना है। सो यहाँ से मैं टाइटल टैग ले लेता हूँ। ओके, सो टाइटल टैग हम लोग देते हैं हेड सेक्शन के भीतर। तो यहाँ पे हम लोग हेड ले लेते हैं, और हेड के भीतर हम टाइटल दे देते हैं। टाइटल क्यों देते हैं? क्योंकि हमें पेज को क्या देना है, टाइटल देना है। तो यहाँ पे हम पेज को, मतलब जो हमारा वेब पेज है, उसको हम दे देते हैं डेटा टाइप नाम का टाइटल। नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद बॉडी टैग ओपन करते हैं, और बॉडी टैग में हम लोग लर्न करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग को इस्तेमाल कर लेना है। सो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग ले लिया। अब गाइस, हम लोग क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी वेरिएबल के भीतर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेना है। जैसे कि दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ नेम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। अब ये जो नेम नाम का वेरिएबल है, इसके भीतर आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे देखना है स्ट्रिंग वैल्यू किस तरीके से स्टोर होती है। तो दोस्तों, स्ट्रिंग वैल्यू ऑलवेज आप या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के भीतर डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास।
तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में स्ट्रिंग वैल्यू देना है। तो स्ट्रिंग वैल्यू यानी क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ परफेक्ट आईटी सॉल्यूशन। तो ये क्या है, ये एक हमारी स्ट्रिंग है जिसके भीतर हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। तो एक्चुअली ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कंसीडर की जाती है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अगर कोई अल्फाबेट दे रहे हो या कोई सिंबल्स दे रहे हो तो ये भी स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। क्यों? बिकॉज आप लोगों ने इसको सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमास के भीतर डिक्लेयर किया है। आप अगर यहाँ पे 1 भी दे रहे हो तो 1 एक नंबर है, लेकिन ये आपने डबल इन्वर्टेड में यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, ये स्ट्रिंग कंसीडर हो जाता है। स्ट्रिंग में आपका पेज भी एक कैरेक्टर कंसीडर होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं और स्ट्रिंग वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए मैं डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, साथ में राइट फंक्शन ले लेते हैं और राइट फंक्शन के भीतर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक मैसेज देना है। यहाँ पे मैं मैसेज राइट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग। तो एक्चुअली कोई मैसेज अगर आप लोग ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसको भी आप क्या करिए, किसी स्ट्रिंग के भीतर राइट कर लीजिए। तो मैंने इसको डबल इन्वर्टेड में लिखा है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअली मुझे यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ कॉमा से और यहाँ पर मैं दे देता हूँ नेम। तो ये नेम क्या है, नेम हमारा वेरिएबल है जिसके भीतर हम लोगों ने क्या किया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे स्टोर की हुई है। तो चलिए दोस्तों हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस फाइल को सेव कर लो और सेव करने के बाद डायरेक्ट मैं ब्राउजर के ऊपर चले जाते हैं। अब गाइस मैं इसको सबसे पहले तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्लियर डिस्प्ले होगा। चलिए दोस्तों हम इस फाइल को रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, हमें इस लोकेशन पे जाना है जिस लोकेशन के ऊपर हम लोगों ने इस फाइल को सेव किया है। तो दोस्तों मैंने इस फाइल को सेव किया हुआ है इस लोकेशन के ऊपर। यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर बनाया है और ये देखिए यहाँ पे डेटा टाइप नाम की मैंने फाइल बनाई है। सबसे पहले इस फाइल को आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ये फाइल ब्राउजर में आएगी और ब्राउजर को ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट मिल रहा है। अब हम लोग एक काम करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो नल नाम का वेरिएबल किस तरीके से यूज कर सकते हो, मतलब नल वैल्यू कैसे होल्ड करोगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ सिटी नाम से, ओके, ये सिटी नाम से, और इसके भीतर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ नल, ओके। तो ये मैंने स्टोर कर दिया नल। अब जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो इसको प्रिंट करने के लिए हम सिंपल यहीं पे आ जाते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन कॉल करते हैं। सॉरी, उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ सिटी। अब इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद डायरेक्ट हम चले जाते हैं ब्राउजर के ऊपर और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश इस्तेमाल किया और अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट मिल रहा है नल। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम लोगों ने इस सिटी नाम में जो वैल्यू स्टोर की है वो नल वैल्यू स्टोर की है। तो ये वैल्यू क्या है? ये नल है। अब जो नेक्स्ट था वो था बुलियन। क्या है? तो बुलियन एक डेटा टाइप है जो हमें क्या दो टाइप के वैल्यू रिटर्न करता है, एक होती है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे एक नेम ले लेता हूँ, एक कोर्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ओके कोर्स, और इसमें दोस्तों हम लोग ऐड कर देते हैं ट्रू। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया ट्रू, ठीक है। तो हम नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद गाइस मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ। तो प्रिंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें हम लोग मेंशन कर देते हैं उस वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम क्या है? कोर्स। तो कोर्स को हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे आके रिफ्रेश, ओके। तो दोस्तों एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा है कोर्स। कोर्स की वैल्यू हमें क्या करनी है? प्रिंट करनी है, ओके। तो वैल्यू क्या है इसकी? ट्रू। अब मुझे क्या करना है? इसका आउटपुट देखना है। आउटपुट देखने के लिए मैंने यहाँ पे सिटी लिखा है और साथ में br टैग दिया हुआ है। क्यों दिया है? बिकॉज ऑफ ये जो कंटेंट है ये मुझे कहाँ पे प्रिंट करना है? नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ देखिए आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है? ट्रू मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि कोर्स के भीतर हम लोगों ने क्या ऐड किया है? ट्रू। अगर आप लोगों को यहाँ पे फॉल्स ऐड करना है तो आप लोग यहाँ पे फॉल्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फॉल्स ऐड कर दिया तो ये देखिएगा यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा फॉल्स। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर की। तो नंबर क्या होता है? एक्चुअली नंबर यानी इंटीजर नंबर या फ्लोट नंबर, डेसिमल नंबर भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल लेता हूँ, ओके, यहाँ पे नम, और इसके भीतर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ लाइक दिस, ओके। तो इस तरीके से तो इसको हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम नीचे आते हैं, लेकिन नीचे यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? ये लाइन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए यहाँ पे फिर से मुझे br टैग का इस्तेमाल करना है और नीचे आके फिर से वो फंक्शन कॉल कर देना है। कौन सा?
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, और राइट, और इसके भीतर हम लोग राइट कर देते हैं वो वाली वैल्यू, कौन सी, मतलब वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम क्या है दोस्तों, नम। तो इस नम में क्या रखा है हमने, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो इसको सबसे पहले सेव कर लीजिए, ब्राउजर पे आ जाइए और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लीजिए। देखिएगा इस क्या आउटपुट मिल रहा है आपको, 95। तो एक्चुअली ये क्या है, ये एक नंबर है। तो ये नंबर आउटपुट कहाँ से मिला हमको, ये इस जगह से। तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको प्रिंट करने का प्रयास किया। तो दोस्तों ये अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स है जिसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, तो जनरली हमें कोई वैल्यू को। आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।